है जहां शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा, कांग्रेस पर तंज कसा और फिल्मी स्टाइल में एक बयान दिया जहां कहा उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, कार है, संपत्ति है, दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है। हमारे पास जनता है। कांग्रेस अपने पैमाने पर नेता तय करती है। धन, दौलत, साधन उनको मुबारक हो। लोकतंत्र में मैं ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, क्या कुछ कहा पहले वो सुन लेते हैं। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता है। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है कि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत साधन, तो वो करती रहे, ये उनको मुबारक हो। लेकिन ये लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। और चलिए इस दौलत वर्सेस जनता वाले मामले पर अधिक बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, देखिए एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया और बड़ी बात कही गई है। ये डायलॉग, ये बयान मुझे तो एक फिल्मी स्टाइल में नजर आ रहा है, जहां पर कहा गया है उनके पास दौलत है, उनके पास कार है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। मेरे पास क्या है? मेरे पास जनता है। देखिए, अमिताभ बच्चन एक पिक्चर है दीवार, उसमें कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या, तो कहता मेरे पास माँ। लेकिन फिर वो कहता है कि आपके पास दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है। तो आज बिल्कुल निश्चित रूप से वही अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। ये मुद्दा कल से सामने आया जब विवेक तनखा साहब से बात हो रही थी कुछ मीडिया कर्मियों की, तो वहां उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। तो आज उन्होंने उसी को दूसरे अंदाज में ले लिया। और देखिए, चुनावी वर्ष है और शिवराज जी इसके तो माहिर है वाक्पटुता के, कि उन्हें कहाँ क्या बोलना है उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि मुझे क्या बोलना है। तो बहुत ही अलग तरह से, और आपको ये भी याद होगा कि जब 2018 के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले जैसे ही तय हो गया था कि कमलनाथ जी चेहरा होंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, तो फिर उस समय उद्योगपति वर्सेस शिवराज जी को दिखाया गया था। तो ये वही लाइन फिर रिपीट हो रही है। इसमें वही है कि शिवराज जी जो है वो जनता के लीडर है, वो जनता के काम करने, हाल ही में हमने देखा लाडली बहना जैसी योजना लेकर आ गया जो सीधे जनता को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ कमलनाथ है जो निश्चित रूप से संपन्न तो है और बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में भी जाना जाता है। तो जनता के बीच में एक मैसेज देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवराज जी की तरफ से, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो जनता है, आप लोग हैं, लेकिन उनके पास धन और दौलत है। तो धन दौलत के साथ आप जाना पसंद करेंगे या मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? तो मुझे लगता है अब ये और मुद्दा धीरे धीरे कर गर्माता जाएगा और जहाँ भी ऐसे मौके मिलते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ती भी नहीं है। और उद्योगपति वर्सेज एक किसान का बेटा, हमें लगता है ये मुद्दा आगे चलकर गरमाएगा भी और इसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली। पर अब कमलनाथ का क्या जवाब आता है, इसका इंतजार। बिल्कुल मनोज जी, महाभारत का एक दृश्य मुझे इससे याद आ गया जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। इसी तरीके का एक बयान यहां पर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो दौलत वर्सेस जनता बयानबाजी में देखने को मिल रहा है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, लेकिन मेरे पास जनता है। देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुन लेते हैं। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता है। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर
अपना नेता तय करती है कि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत साधन, तो वो करती रहे, ये उनको मुबारक हो। लेकिन ये लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। और रुख